यानी सर मेरा मतलब है आपने मुझे ऑफिस से नहीं निकाला, मैं दोबारा काम कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे हालात जानता हूँ रिमशा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम पहले वाली रिमशा नहीं रहोगी। मैं अब शाहजेब के ऑफिस में जॉब नहीं करूँगी। एक बात कहूँ क्या, अरे हमें तो शाहजेबियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें कोई शक नहीं है बुआ, शाहजेब बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप मेरी पोजीशन से भी वाकिफ है ना। मैं तो जैसे हवा में मुअल्लक हूँ। कैसा खतरा? खाला अम्मी, बड़ी अम्मा और इलाके में लाइबा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है तो हुआ करे। तुम सिर्फ रोहिल का ख्याल रखो। सच कहूँ आपा, रोहिल भी बासवा मुझे बहुत बोर कर देता है। मेरी जान, इसी का नाम तो चैलेंज है, चैलेंज। वो मैं फरजीन की तरफ जा रही हूँ उसको देखने के लिए। क्यों, क्या हुआ फरजीन को? बस खाला अम्मी, पागल लड़की है। कल रोहिल ने ना उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो इतनी सी बात को दिल पे लगा बैठी। वैसे खाला अम्मी, जैसी फरजीन आपको ऊपर से दिखाई देती है ना, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। भाई तो है लेकिन स्टेप ब्रदर। और अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देता तो शायद तुम्हारा ज़मीर जाग उठता और मेरा सारे के सारा काम धरे का धरा रह जाता। तो फिर क्या, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। दफ्तर आ रही हो? हाँ, किसी को भेज के ना ये गाड़ी ठीक करवा लो, मैं टैक्सी में आ रही हूँ। प्लीज शाहजेब साहब, यहाँ हर शख्स अपने अपने दायरे में बहुत मशहूर है और वक्त बहुत आगे निकल गया है। पता नहीं क्यों लाइबा, मुझे ये एहसास होता है वो जो कुछ भी है कोई भेद है, कोई गहरा राज है। मैं किसी राज की आड़ में आपको धोखा नहीं दे सकती। मैं तो तुम्हारे ही आसरे पे चल रहा हूं। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक काम है। हेलो सुहेल, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ। तुम? मेरा मतलब है आप? आज आपने कैसे फोन कर लिया? क्या एक भाई अपने दूसरे भाई को फोन नहीं कर सकता? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुमसे जो हमाकत होगी उसे भूल जाओ, उसे अपने दिल का बोझ मत बनाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अरे काशिफ भाई, हम दोनों एक दूसरे के कारोबारी हरीफ हैं और अगर आप चाहें तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना कारोबारी हरीफ नहीं, अपना भाई समझ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें कारोबारी हरीफ समझता तो मैं तुम्हें कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। बड़ी मेहरबानी आपकी जो आपने मुझ पर ये करम फरमा दिया। तंजिया बातें मत करो और मेरे खुलूस को समझने की कोशिश करो। और आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा जुदा हैं। यही तो दुख है कि मैं ऐसा कभी समझ नहीं सकता। बहरहाल, मैंने जो कहना था वो कह दिया। बड़ी अम्मा और अम्मी को मेरा सलाम देना। और हाँ, एक बात और, रिमशा बहुत अच्छी लड़की है, उसे अपने मकसद के लिए गलत इस्तेमाल मत करो। खैरियत तो है? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए बुलाया है। खबर? कैसी खबर? मैंने बड़ी अम्मा को इशारों इशारों में तुम्हारे बारे में बता दिया है। तो फिर ये कि तुम्हें घर आना होगा। तुम्हारे घर? वो क्यों? समझा करो ना, लड़के किस लिए आते हैं लड़कियों के घर? क्या सोचने लगे?
हाँ कुछ नहीं, इस मौजू पर तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी तुम जाओ। चली जाओ? इस वक्त मैंने किसी को बुलाया और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके सामने आओ। क्या कोई लड़की है? नहीं, कोई आदमी है। वैसे तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि तुम घर कब आ रहे हो? जवाब क्या दूं? मैंने कहा है ना, इस पे बाद में बात हो जाएगी। हाँ बोलो। कब भगा रहे हो इसे? तुमने देख लिया? मैं बहुत करीब हूँ तुम्हारे। अच्छा तुम अभी जाओ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्यों? क्या कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करनी है? हाँ कुछ ऐसे समझ लो। ओके। उसी बंदे का फोन था। तो फिर मैं चलूं? नहीं तुम अभी रुक जाओ, वो नहीं आ रहा, उससे बात कर सकती हो। कितनी दफा बताऊं तुम्हें मेरे घर आना है? ये नहीं हो सकता रहता। क्यों? क्यों नहीं आ सकते? इसलिए कि मैं शादी का कायल नहीं हूँ। क्या? ये क्या कहा तुमने? देखो मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैं सब खुशियाँ नहीं दे सकता जो एक अमीर आदमी दे सकता। लेकिन मैंने ये सोच के मोहब्बत नहीं की थी। लेकिन मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, तुम्हारी शादी किसी अमीर आदमी से होनी चाहिए जो तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे सके। सीमा, बस रिता, मेरी बात पर ध्यान दो। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कहा है। खुदा की निगाह में हर इंसान बराबर होता है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो रिमशा? सिर्फ कुछ ही लोग आप जैसे होते हैं काशिफ साहब, वरना बहुत से लोग मेरे जैसे भी होते हैं। क्यों? तुम्हें क्या खराबी है? कुछ भी तो नहीं है। तुम खामखा दिल पे लिए बैठी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम सामने देखो, तुम्हारी मंजिल अभी बहुत आगे है। काश मैं इस एहसास से जुर्म से निजात हासिल कर सकती। फिर वही बात। हेलो। अरे ज़ारा आओ। रिमशा ये ज़ारा है और ज़ारा मिस रिमशा। भाई मिस ज़ारा, काशिफ साहब ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। अरे इनकी तो आदत है बढ़ा चढ़ा के बात करने की। खैर, सर मैं अपनी सीट पे जाऊँ? हाँ श्योर। रिमशा प्लीज़ 2 कॉफ़ी भेज दीजिएगा। श्योर। काशिफ, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ ये वही है। अब क्या इरादे हैं इसके? इरादे क्या होने, बस अपने किए पे पशेमान हो रही है। और तुमने यकीन भी कर लिया? बदगुमानी ठीक नहीं होती सारा। जब कोई अपनी पशेमानी का इजहार कर रहा है तो हो सकता है कि उसने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया हो। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हें शाम को मेरे साथ चलना है। कहाँ? मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। जी जो हुक्म। अरे मेरी जान, जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं समझी नहीं कि तुम कहना क्या चाहती हो। जिंदगी में एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। घर से निकलो, इधर उधर जाओ, दोस्तों से मिलो, तुम देखना कितना खुश रहोगी। फरजीन, क्या तुम समझती हो कि मैं ऐसी लड़की हूँ? अरे इसमें नुकसान ही क्या है यार, 4 दिन की जिंदगी है और उसमें भी हर वक्त का रोना धोना। लाइफ को एंजॉय करो यार। और मुझे तो इस बात की खुशी है
कि एटलीस्ट तुमने बाहर तो आना जाना शुरू किया। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। अरे छोड़ो यार, तुम तो ऐसे ही सीरियस हो गई। मैंने तो जिंदगी में बस एक ही बात सीखी है कि इंसान को पत्थर की तरह एक जगह नहीं जमे रहना चाहिए, बल्कि उसे सीमा की तरह होना चाहिए। सीमाप की तरह? भाई मेरा मतलब है पारे की तरह। पारे को सीमा भी कहते हैं ना, इधर उधर बेचैन। ओह, लेकिन मैं ऐसा बनना नहीं चाहती। मेरी जान, वक्त इंसान को बहुत कुछ बना देता है। खैर छोड़ो, ये बताओ आजकल क्या एक्टिविटीज चल रही है तुम्हारी? अरे चुप क्यों हो? आखिर बताओ, कुछ तो बताओ। क्या पूछा है तुमने? अरे सिर्फ यही तो पूछा है कि आजकल तुम क्या कर रही हो? पढ़ाई में मसरूफ हूँ। यार पढ़ाई के अलावा भी दुनिया में बहुत काम है। खैर रहने दो, फिर तुम कह दोगी कि कैसी बातें कर रही है। अच्छा यार मैं तो चली, खामखा किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। ओके बाय। अरे हाँ, मेरी बातों पर गौर जरूर करना। ओके, एंजॉय योर लाइफ। हेलो। हेलो, सुहेल साहब से बात करनी है। रिमशा, तुमने घर पर फोन क्यों किया है? भाई एक इमरजेंसी हो गई है। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इस वक्त कहाँ से दे सकता हूँ? तो फिर कब आ जाऊँ? तुम कल सुबह आ जाओ। ओके, मगर कल सुबह जरूर दे देना। ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 की जरूरत है। क्या? 50,000 रुपए? भाई बताया ना, 50,000 की जरूरत है। हाँ भाई, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए की जमानत देनी होगी तुम्हें, जब जाके टेंडर हाथ में आएगा। लगता है बेगम साहिबा रूम में आ गई हैं। हाँ, यही समझ लो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बार ये चांस मिस नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, मैं तुमसे कल सुबह बात करता हूँ। बाय। ओके। किसका फोन था? कुछ नहीं, बस ऑफिशियल कॉल थी। माशाल्लाह, लड़का तो बहुत अच्छा है। क्या नाम बताया आपने? शाहजेब नाम है और बड़े अमीर और खाते पीते घराने का लड़का है। अपनी खुद की कंपनी भी है। खानदान कैसा है? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या मैं अपनी रिदा बेटी के लिए ऐसे वैसे घराने का रिश्ता लेकर आऊंगी? बस तो फिर ठीक है, बात आगे बढ़ाओ। बात तो आगे बढ़ ही जाएगी, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। वो क्यों? अभी लड़का शादी के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बात हुई? लड़का राजी नहीं है और तुम रिश्ता लेकर आ गई? अरे लड़के के खानदान में सिर्फ लड़के का बाप है और वो चाहता है कि उसके बेटे का रिश्ता किसी अच्छी जगह तय हो जाए। जब रिश्ता तय हो जाएगा तो बाप लड़के को खुद ब खुद राजी कर लेगा और बाप के सामने फिर लड़का नहीं करेगा। भाई ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई। अरे ये बात नहीं है, एक दफा लड़के ने अपने बाप के हुक्म पे सर झुका दिया तो इंशाल्लाह कभी जिंदगी भर उठाएगा नहीं। तुम बड़ी तारीफ कर रही हो उसकी। अरे तुम जब देखोगी तो तुम भी तारीफें करोगी। चलो ठीक है, मगर हम कब तक इसके इंतजार में बैठे रहेंगे? अरे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 दिन। 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा। चलो, अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। वैसे मुझे रिश्ता बहुत पसंद आया है।
प्लीज सिमाब। क्या बात है डार्लिंग, तुम आजकल मुझसे कुछ नाराज नाराज? इस बात का एहसास है तुम्हें कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है? जानो, तुमने मुझे जो कुछ भी किया वो करना तुम्हारी मजबूरी थी। अंडरस्टैंड? बाय।